स्टूडेंट्स चाहते की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की लाइफ, उसका इंग्लिश ड्रामा में कंट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ इसका जो प्ले है जियो ऑफ माल्टा की समरी, करेक्टर, थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में क्रिस्टोफर मार्लो का इंट्रोडक्शन और उसका वर्क और उसकी टाइमलाइन होगी। पार्ट 2 में मार्लोज कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा और इसी तरह से फिर जियो ऑफ माल्टा, डिटेल्ड समरी, करेक्टर्स, थीम्स एंड देन लिटरेरी डिवाइसेस, क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस और इसकी जो कोटेशंस है और एंड पे इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं रिवीजन के लिए हम वो डिस्कस करेंगे। सो दिस लेक्चर विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स जो KPPSC की तैयारी कर रहे हैं, FPSC की तैयारी कर रहे हैं, AJKPSC की, SPSC की या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर इंग्लिश, सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश, TGT इंग्लिश, SCT इंग्लिश, तमाम एस्पायरेंट्स के लिए इंशाल्लाह ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि एलिज़ाबेथन एज और ख़ास तौर पे एलिज़ाबेथन ड्रामा जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, तो सबसे पहले जब हम किसी भी राइटर की बात करते हैं तो हम उसकी एज की बात करते हैं कि वो किस एज से ताल्लुक़ रखता था। तो अब क्रिस्टोफर मार्लो, जाहिर सी बात है आपको पता है बेटे कि एलिज़ाबेथन राइटर है, तो क्रिस्टोफर मार्लो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंग्लिश रेनेसांस। अब एलिज़ाबेथन एज को इंग्लिश रेनेसांस भी बोलते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने इन डिटेल डिस्कस किया। और इसके बाद अगर हम बात करें क्रिस्टोफर मार्लो की तो ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स। एक्चुअली ही वाज द सेंट्रल सन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स और यूनिवर्सिटी वेट्स में टोटल 6 लोग थे जिनमें से 3 फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड 3 फ्रॉम ऑक्सफर्ड। इनकी डिटेल भी जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर क्रिस्टोफर मार्लो की ड्रामेटिक अचीवमेंट की बात करें तो ही रोट बिफोर शेक्सपियर रीच्ड हिज फुल ग्रेटनेस एंड हिज प्लेज हेल्प ट्रांसफॉर्म इंग्लिश ड्रामा इनटू मोर पावरफुल, एम्बिशियस एंड पोएटिक आर्ट। एक्चुअली वी कैन से दैट कि ड्रामा को, इंग्लिश ड्रामा को जो एक फॉर्म दी है प्रॉपर, वो क्रिस्टोफर मार्लो ने दी है। एंड स्विनबर्न सेड अबाउट मार्लो, if there were no Marlowe there can't be any Shakespeare. Marlowe paved the ways for Shakespeare. तो अब अगर मार्लो की बात कर लें बेटे कि मार्लो से पहले जो ड्रामा है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, तो मार्लो का इंग्लिश ड्रामा के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इट्स प्राइसलेस। हिज प्रोटैगनिस्ट डू नॉट रिमेन ऑर्डिनरी फिगर्स। अब मार्लो के अगर प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो मार्लो के जो प्रोटैगनिस्ट हैं, इसके ड्रामाज के जो हीरोज़ हैं, एक्चुअली वो कोई ऑर्डिनरी फिगर्स नहीं हैं। उनके अंदर हमें एम्बिशन नज़र आती है, उनके अंदर हमें स्ट्रगल नज़र आती है, उनके अंदर हमें वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो नज़र आती है। तो अब इसके जो हीरोज़ हैं, डॉक्टर फॉस्टस की बात कर लें, जियो ऑफ माल्टा की बात कर लें, टैम्बरलेन की बात कर लें, जियो ऑफ माल्टा में बाराबस की बात कर लें, टैम्बरलेन की बात कर लें, तो वो इतने मेरा बेटा जो है इतने आप ये कह लें कि करेक्टर्स जो है इसके या जो हीरोज़ हैं इतने पावरफुल करेक्टर्स हैं कि उनके सामने बाकी सारे करेक्टर्स जो हैं वो आपको टाइनी सी क्रिएचर फील होती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें टैम्बरलेन, वार्ड्स, पावर एंड कॉन्केस्ट, और फिर ये देखें कि रेनेसां की जो स्पिरिट है जिसमें लस्ट फॉर पावर है, लस्ट फॉर नॉलेज है, लस्ट फॉर वेल्थ है, तो एक्चुअली क्रिस्टोफर मार्लो वाज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनाइसेंस। और जो इसमें आगे हम प्ले डिस्कस करेंगे उसमें फिर मैकियावेली को और मैकियावेलियन अप्रोच को, जो एक्चुअली यही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर टू गेट समथिंग टू गेन समथिंग बाय हुक और बाय क्रुक। तो अब टैम्बरलेन की बात कर लें तो टैम्बरलेन वार्ड्स, पावर एंड कॉन्केस्ट, तो ये लस्ट फॉर पावर आ गई। फॉस्टस वार्ड्स लिमिटलेस नॉलेज एंड पावर, फिर लस्ट फॉर नॉलेज एंड पावर आ गई। बाराबस वार्ड्स, बाराबस जो है वो जियो ऑफ माल्टा के जो हीरो है, तो बाराबस वार्ड्स वेल्थ, रिवेंज एंड कंट्रोल। दिस पैटर्न ऑफ ओवर रीचिंग इंडिविजुअल इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट मार्क ऑफ मार्लोवियन ड्रामा। तो मार्लोवियन ड्रामा के अंदर मेरा बेटा अगर एक डोमिनेंट थीम की हम बात करें तो वो क्या है, वो बुनियादी तौर पर रेनेसांस स्पिरिट है और वो क्या है, वो ओवर रीचिंग इंडिविजुअल एम्बिशंस हैं। उसके बाद अगर मार्लो इज ऑफन रिमेंबर्ड फॉर 3 मेजर क्वालिटीज़, मार्लो की क्वालिटीज़ की बात करें तो पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स, मार्लो वाज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्ड्स इन इंग्लिश ड्रामा। और उसके बाद हीरोइक आर ओवर रीचिंग प्रोटैगनिस्ट,
प्रोटैगनिस्ट हैं एंड इंटेंस ड्रामेटिक पैशन है। अब मार्लो के ड्रामास के अंदर हमें वर्किंग पैशन भी नज़र आएगा, इसके जो हीरोज़ हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उनके अंदर हमें ओवर रीचिंग एम्बिशन भी नज़र आएगी। और मार्लो ने जो ड्रामा को ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस कराई। हिज वर्स गिव्स एलिजाबेथन ड्रामा न्यू एनर्जी। बेन जॉनसन लेटर प्रेज्ड व्हाट केम टू बी कॉल्ड मार्लोज माइटी लाइन्स, लैंग्वेज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैंड एम्बिशन। अब मेरा बेटा ये बेन जॉनसन ने कि मार्लो की जो डिक्शन है, मार्लो की जो लाइंस है, मार्लो की जो स्टाइल है, उसके बारे में ये पेपर में एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उनको माइटी लाइंस किसने बोला है, तो बेन जॉनसन ने बोला है। और क्यों बोला है? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो कैपेबल है एक्सप्रेस करने की एम्बिशन को, वायलेंस को, डिज़ायर को और हीरोइक जो एस्पायरेशंस हैं। फॉर दिस रीज़न मार्लो इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज द पायनियर हु एनलार्ज्ड बोथ स्केल ऑफ ट्रेजिक हीरो एंड म्यूजिक ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक लैंग्वेज। तो ये मार्लो का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और उसमें अब अगर मार्लो की मेरा बेटा डेट ऑफ बर्थ को आप याद रखेंगे, मार्लो की डेट ऑफ डेथ को याद रखेंगे, और मार्लो के मेरा बेटा अगर मेजर वर्क्स की बात कर लें, इसकी टाइमलाइंस की बात कर लें, तो इसमें डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज है, टैम्बरलिन ग्रेट पार्ट 1 है, टैम्बरलिन द ग्रेट पार्ट 2 है, जियो ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है, एडवर्ड II है, द मसाकर एट पेरिस है, हीरो एंड लैंडर है, और उसके बाद द पैशनेट शेफर्ड और टू हिज लव है। तो ये मेरा बेटा इसके डिफरेंट प्लेज हैं। आगे आप ये देखेंगे कि इन प्लेज की जो डेट्स हैं वो भी मेंशन है। अब मार्लो के कंट्रीब्यूशन की बात करें इंग्लिश ड्रामा में, to understand Marlowe's contribution, we must remember that English drama before him had already developed important traditions. अब मार्लो से पहले जो इंग्लिश ड्रामा की जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में मेडिवल मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेज हैड बीन इन्फ्लुएंशियल विच क्लासिकल एंड स्पेशली स्नेकिन मॉडल्स। ये पिछले लेक्चर में भी हमने बात की मिरेकल प्लेज के हवाले से, मिस्ट्री प्लेज के हवाले से, मोरेकल प्लेज के हवाले से, और जो रिवेंज ट्रेजिडी थी जो स्नेका के मॉडल पर बेस करती थी उनके हवाले से हमने बात की। और मार्लो की अगर हम बात कर लें तो his greatness lies in the way he reshaped these available materials into more concentrated drama of individual ambition and passion. तो सबसे पहले मार्लो का द न्यू ट्रेजिक हीरो, मार्लो का जो हीरो है बेटे वो नोबल बाई बर्थ नहीं था। लाइक शेक्सपियरियन हीरोज या ग्रीक हीरोज, मार्लो का हीरो जो है वो नोबल बाई बर्थ नहीं था। इफ़ वी टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, इफ़ वी टॉक अबाउट बराबस इन जियो ऑफ माल्टा, तो मार्लोज हीरोज आर मेमोरेबल बिकॉज दे आर डोमिनेटेड बाई अ powerful desire. The dramatic world seems to revolve around the central protagonist. मार्लो की एक खूबी ये भी है कि मार्लो के जो हीरो हैं वो इतने पावरफुल होते थे कि all the character and story revolve around the protagonist. Tamberlane seeks conquest, Foster seeks knowledge and supernatural power, Barabbas seeks wealth, revenge and mystery over others. These men are not passive victim. Actually this is the thing, there is a working passion and there was there was lust for power, wealth, knowledge in Marlovian hero. They were not the passive victim of society. Their own decisions, desires and excess helped to create their downfall. Actually मार्लो के जो हीरोज का ट्रेजिक डाउनफॉल है मेरा बेटा वो उनके अपनी जो उनका जो करेक्टर है उसकी वजह से, उनके जो सेल्फ डिसीजंस हैं उनकी वजह से। दस मार्लोवियन ट्रेजिडी ऑफन बिकम्स द ट्रेजिडी ऑफ एन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल whose greatest strength turns into a destructive weakness. अब अगर बात करें हम डॉक्टर फॉस्टस की, जहाँ पे वो ये कहता है कि आ साउंड म्यूजिशियन इज इक्वल टू गॉड, तो वो अब यहाँ पे मार्लो के हीरोज़ के अंदर वो जो एक ओवर रीचिंग एम्बिशन है, वो जो उनका वर्किंग पैशन है, वो जो उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअली वो क्या है कि वो बुनियादी तौर पे उनकी जो स्ट्रेंथ है एट द एंड ऑफ द प्ले वो उनकी वीकनेस बनती है और वो उनके ट्रेजिक डाउनफॉल का काज बनती है। द ओवर रीचिंग स्पिरिट हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वर्किंग पैशन एंड कंसंट्रेशन बात हो चुकी है। ब्लैंक वर्ड्स एंड पोइटिक ग्रैंडर की अगर बात कर लें, मार्लोज ब्लैंक वर्ड्स गेव इंग्लिश ड्रामा न्यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड ग्रैंडर। ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्ड्स क्या है? अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर है। ड्रामा को ब्लैंक वर्ड्स किसने इंट्रोड्यूस कराया? क्रिस्टोफर मार्लो। इन मार्लोज हैंड इट कुड साउंड मैजेस्टिक, रैपिड, वायलेंट, परसुएसिव एंड इमोशनली इंटेंस। हिज लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट ओनली बिकॉज इट इज ब्यूटिफुल, इट गिव्स ड्रामेटिक फॉर्म टू द जाइंट एम्बिशंस ऑफ हिज कैरेक्टर्स। फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड मॉडर्न ट्रेजिक सेल्फ
इटसेल्फ की बात कर लें तो मार्लो के हीरोज़ के अंदर जो है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पाई जाती है। जिस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है किसकी, गुडनेस और ईवल की, वो जो गुड एंजल और बैड एंजल है। मार्लो आल्सो डिपेंड द ड्रामेटिक इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट इन डॉक्टर फॉस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्फ्लिक्ट इज स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल इन एडवर्ड सेकंड, पर्सनल डिजायर clashes with political duty. In Jew of Malta, Barabbas conflict less moral struggle and repentance and more struggle among wealth, injury, revenge and political manipulation. तो इसके सारे हीरोज आप देख लें उनके अंदर कहीं ना कहीं पे वो जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है वो पाई जाती है, और द रिजल्ट इज द थिएटर इन विच द ह्यूमन पर्सनैलिटी इटसेल्फ बिकम्स द सेंटर ऑफ ट्रेजिक एनर्जी। अब अगर हम इस प्ले की बात कर लें जियो ऑफ माल्टा, तो जियो ऑफ माल्टा इज जनरली प्लेस्ड अराउंड 1589 टू 1590। पहली बात तो यह है कि 1589 टू 1590 के करीब ये लिखा गया, ऑल्दो एग्जैक्ट डेटिंग एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस डिटेल्स रिमेन अनसर्टेन। तो इसमें जो है वो कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि भाई इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो नहीं पता। तो द प्ले सेट इन माल्टा, इसकी सेटिंग की बात करें तो ये माल्टा स्टेट के अंदर है इसकी सेटिंग, और माल्टा स्टेट जो है एन इम्पॉर्टेंट मेडिटेरेनियन आइलैंड पोजिशन बिटवीन क्रिश्चियन यूरोप एंड ऑटोमन वर्ल्ड। दिस सेटिंग अलाउज मार्लो टू bring Jews, Christians, Muslim, Turks or Spaniards and Maltese political authorities into one dramatic space। अब ये जो जियोग्राफिकल सेटिंग है इस प्ले की, ये बेटे बुनियादी तौर पे देखें कि इसमें जो प्ले के अंदर एक्चुअली इसको जो है हम रिवेंज ट्रेजिडी भी बोलते हैं, इसको हम रिलीजियस ट्रेजिडी भी बोलते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे वो जो माल्टा की स्टेट के अंदर ज्यूज़ और क्रिश्चियंस रह रहे थे, और फिर जो माल्टीज पीपल थे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, और साथ टर्क्स जो थे इनके अलायंस, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मार्लो ने दिखाया। द प्ले ओपन्स विद अ फिगर कॉल्ड मैकियावेली। अब प्ले के अगर हम इसकी प्रोलॉग की बात कर लें, प्रोलॉग आप देख लें कि मेरा बेटा उसका जो बुनियादी तौर पे प्ले के एक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी जो तमहीद है, The play opens with figure called Machiavel, a theatrical vision of Niccolo Machiavelli। अब वो जो मैकवेल है प्ले के अंदर वो बुनियादी तौर पे क्या है, एक theatrical vision है किस चीज़ का, निकोलो मैकियावेली का। अब एक्चुअली इन सॉर्ट ऑफ वी कैन से कि भाई जो मैकियावेली का कैरेक्टर है वो मैकवेल के उसमें क्रिस्टोफर मार्लो ने दिखाया। द इमीडिएटली टेल्स द ऑडियंस दैट स्ट्रेटजी, डिसेप्शन, सेल्फ इंटरेस्ट एंड पोलिटिकल मैनिपुलेशन विल बी सेंट्रल। और जो मैकियावेली की प्रोलॉग के अंदर स्पीच है उसके अंदर ये बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई जो डिसेप्शन है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, वो क्या होंगे, वो इस प्ले के सेंट्रल थीम होंगे। एक्चुअली टू गेन समथिंग, टू गेट समथिंग बाय हुक और बाय क्रोक, ठीक है, वो जो एक अपॉर्चुनिस्टिक मेरा बेटा अप्रोच होती है। तो बट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मस्ट बी मेड, द प्ले डज नॉट शो ओनली बाराबस बिहेविंग इन मैकियावेलियन वे, Farnese changes alliances when it suits Malta, Friars compete for Barabbas' wealth, Ithamor betrays his masters, Bellamira and Pilaborza exploit Ithamor, Barabbas eventually betrays even those who have helped him, the entire society becomes a world of strategy। अब यहाँ पे सिर्फ जो है वो बाराबस के कैरेक्टर की बात नहीं बल्कि ऑल अदर कैरेक्टर्स, अगर हम फर्नीज की बात कर लें और उसके बाद जो है अगर हम वो जो डिफरेंट फ्राइड्स थे और जो कॉमो उनकी बात कर लें, फिर अगर हम मेरा बेटा इसके सूटर्स की बात कर लें, एबिगेल के इसकी बेटी के, पिलाबोर्जा की बात कर लें, बेलामेरा की बात कर लें, इथामोर की बात कर लें, तो तमाम जो करेक्टर्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पे आप देखें कि उनकी जो अप्रोच है वो मैकियावेलियन अप्रोच है। और इट वाज द, आप ये कह लें कि वर्ल्ड ऑफ स्ट्रैटेजी। एवरी पर्सन वाज ट्राइंग टू यूज हिज स्ट्रैटेजी टू गेन हिज पर्सनल मटेरियल गेन्स। और उसके बाद आप देखें जी कि फॉर दिस reason the Jew of Malta should not be reduced to the simple statement Barabbas is evil. Barabbas commits terrible crimes at the play, deliberately turns him into an increasingly monstrous figure, yet his story begins with a real political injustice. The Christian governor confiscate the wealth of Malta's Jews to solve a state crisis. Actually हम all together ये नहीं कह सकते कि भाई Barabbas is an evil character, क्योंकि जो प्ले है, प्ले का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि जब
ऑल द ज्यूज वर डिप्राइव्ड, जो माल्टा का जो है गवर्नर है फर्नीज, वो तमाम ज्यूज की जो वेल्थ है उसको कॉन्फिस्केट करता है। तो इसलिए जो अगर हम बात करें बाराबस की, तो बाराबस का जो एक्शन है वो एक्चुअली इस बात का रिएक्शन है। तो मान लो देयरफॉर क्रिएट्स डिस्टर्बिंग वर्ल्ड इन विच प्रेजुडिसेस, ग्रीड एंड पॉलिटिकल कन्वीनियंस हेल्प टू प्रोड्यूस वायलेंस दैट फॉलोज। अब मार्लो जो है वो इस तरह की मेरा बेटा इस ड्रामा के अंदर सिचुएशन क्रिएट करता है, इस तरह की वर्ल्ड क्रिएट करता है जहाँ पे जो रिलीजियस प्रेजुडिसेस हैं, इसके अलावा पर्सनल ग्रीड है और उसके अलावा पॉलिटिकल कन्वीनियंसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर टाइटल की बात कर लें तो टाइटल प्लेसेस ज्यूइश आइडेंटिटी एट द सेंटर ऑफ द प्ले। अब ज्यू ऑफ माल्टा, और वो ज्यू कौन है? वो ज्यू बाराबस है। और बाराबस कौन है? बाराबस जो है इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है। बट द ड्रामाज मॉरल करप्शन इज नॉट कन्फाइंड टू वन रिलीजियस ग्रुप। बाराबस इज अ ज्यूइश मर्चेंट, येट क्रिश्चियंस एक्सप्लॉयट रिलीजन फॉर मनी एंड पॉलिटिकल एडवांटेज वाइल पॉलिटिकल अलायंसेस शिफ्ट अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ जो बाराबस है, सिर्फ ज्यूज जो हैं वही मेरा बेटा रिलीजन को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, बल्कि क्रिश्चियंस भी कर रहे हैं, और उसके अलावा वो जो टर्किश अलायंस थे वो भी कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल आंसर शुड देयरफॉर से दैट द प्ले एग्जामिन्स रिलीजियस प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप बट आल्सो एक्सपोजेस हिपोक्रेसी क्रॉस द कम्युनिटीज। तो यहाँ पे बेटे जब वो कहा जाता है इस प्ले के अंदर कि रिलीजन इज नॉट मोर देन अ चाइल्डिश टॉय, टू अनडू अ क्रिश्चियन इज़ नॉट अ सिन, तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे ह्यूमन रिलेशन से ज़्यादा और इमोशन से ज़्यादा, फीलिंग से ज़्यादा, रिलीजन से ज़्यादा, आइडियोलॉजी से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा जो प्रेफर किया जा रहा है वो बुनियादी तौर पे बेटे प्रेफर किया जा रहा है किसको? वो बुनियादी तौर पे प्रेफर किया जा रहा है इसमें जो पर्सनल गेन्स हैं, जो मटीरियल बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें इसमें जो ज्यू ऑफ माल्टा की समरी की, तो सबसे पहले प्रोलॉग, जैसे मैंने बताया कि प्रोलॉग में जो मैकविल है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। द प्ले बिगिंस विद द मैकविल, अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मैकविलियन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, जिसकी हम ऊपर बात करके आए हैं। ही टेल्स द ऑडियंस दैट मैनी पीपल कंडेम्स हिज आइडियाज बट सीक्रेटली यूज दैम, कि एक्चुअली जो है वो ये कहता है कि सारे लोग जो है, मेजॉरिटी जो है वो उसके आइडियाज़ को कंडेम करते हैं और वो मटीरियल वर्ल्ड को या मटीरियल गेन्स को और उनके लिए अनफेयर मीन्स को यूज़ करने को कंडेम करते हैं, बट सीक्रेटली वो सारे इसे यूज़ कर रहे होते हैं। और ये बात किसी हद तक जो है, बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो करेक्ट भी है। रिलीजन, मॉरल, लैंग्वेज एंड पब्लिक रिस्पेक्टेबिलिटी आर देयर फॉर शोन एज मास्क दैट मे हाइड एम्बिशन। अब वो कहता है कि कहीं किसी ने जो है वो रिलीजन के मास्क को यूज़ किया हुआ है, कहीं किसी ने मोरालिटी के मास्क को यूज़ किया हुआ है, कहीं किसी ने जो है वो पब्लिक रिस्पेक्टेबिलिटी के मास्क को यूज़ किया हुआ है, और इन ये सारी के पीछे वो जो है सिर्फ अपनी एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। मैकवेल इंट्रोड्यूसेस बाराबस एज अ मैन हुज वेल्थ हैज़ ग्रोन थ्रू कनिंग एंड कमर्शियल स्किल्स। तो बाराबस जो है वो अब एक्चुअली यहाँ पे जो बाराबस है ना, उसको हम डिसाइपल, जो ये प्रोलॉग है, अगर आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ें तो वहाँ पे बाराबस जो है वो ये कहता है कि भाई ही इज़ अ डिसिपल, कि वो चेला है, वो शागिर्द है किसका? मैकवेली का। और कौन कहता है कि मैकवेली जो है वो मर गया है? निकोलस मैकवेली, वो आपके सामने मौजूद है। द प्रोलॉग प्रिपेयर अस फॉर अ प्ले इन विच अपीयरेंसेस कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और इस प्ले में एक थीम ये भी है कि एक्चुअली जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं उन पे ट्रस्ट जो है वो उस तरह से नहीं किया जा सकता। अब एक्ट 1 की हम बात कर लें तो एक्ट 1 में जो है वो बाराबस अपनी वेल्थ को काउंट कर रहा है और एक जो है उसका सर्वेंट आके उसे बताता है कि उसके जो डिफरेंट जो जहाज़ हैं जिनके अंदर बाहर से उसकी ट्रेड का जो सामान आया है सी के ज़रिए वो पहुंच चुके हैं। बाराबस फर्स्ट अपीयर सराउंडेड बाय वेल्थ, ही इज़ अ सक्सेसफुल मर्चेंट एंड हिज शिप्स एंड गुड्स कनेक्ट्स हिम विद द वाइडर मेडिटेरेनियन वर्ल्ड। सून हाउएवर माल्टा फेसेस अ पॉलिटिकल क्राइसिस, द ऑटोमन रूलर्स रिप्रेजेंटेटिव डिमांड्स ट्रिब्यूट, फर्नीज गवर्नर ऑफ माल्टा नीड्स मनी। अब ये जो अलायंस है, तर्किश के अलायंस हैं, और तर्किश का जो वो गवर्नर था क्लेमेंस जिसका नाम था, उसने पिछले 10 साल से इन्होंने जो ट्रिब्यूट है वो पे नहीं किया माल्टा की स्टेट ने, माल्टा के गवर्नर फर्नीज ने। तो अब वो अपना जो ट्रिब्यूट है वो मांग रहे हैं, तो उसमें फर्नीज द गवर्नर ऑफ माल्टा नीड्स मनी, उसको पैसे की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग द पॉपुलेशन फेयरली, बजाय इसके कि वो माल्टा में रहने वाले तमाम जो पॉपुलेशन है उनके ऊपर टैक्स लगाए और रेवेन्यू जनरेट करे, वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि जितने भी ज्यूज़ हैं उनको कल मीटिंग के लिए बुलाएं और उनकी जो हाफ वेल्थ है वो माल्टा स्टेट के कब्जे में आ जाएगी। इफ़ दे रिफ्यूज़ द रिस्क
डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग एंड बीइंग फोर्स टू कन्वर्ट। और अगर उनमें से कोई भी इनकार करता है तो उसकी हर चीज़ जो है वो मतलब गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी, माल्टा की स्टेट, और उसको फोर्स किया जाएगा किस चीज़ में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। बारबस इस बात पे प्रोटेस्ट करते हैं एंड ही आस्क्स व्हाई बर्डन शुड फॉल ओनली अपॉन द ज्यूज। और ये बात किसी हद तक मेरा बेटा जस्टिफाई भी है बारबस के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए कि एक्चुअली जो फर्नेस है और माल्टा का जो गवर्नर है उसने बुनियादी तौर पे इनजस्टिस किया है किसके साथ, माल्टा में रहने वाले ज्यूज के साथ। तो बारबस जो है इस बात पे प्रोटेस्ट करता है और फर्नेस रिस्पॉन्सेज इन ओपनली प्रेजुडिस्ड एंड पॉलिटिकली कन्वीनियंट। ठीक है, तो इसमें फिर वो जो क्रिश्चियंस को लेके जो एक क्रिश्चियंस का प्रेजुडिस है जो एक ज्यूज को लेके वो हमें नज़र आता है। और बारबस जो है वो कंसिडर नहीं करता किसको, जो सॉरी फर्नेस जो है वो कंसिडर नहीं करता बारबस के प्रोटेस्ट को, और बारबस रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ऑर्डर क्वाइटली एंड फर्नेस कन्फिस्केट्स हिज स्टेट। बारबस जो है ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है और उसकी पूरी जो स्टेट है, उसकी पूरी जो वेल्थ है उसको कन्फिस्केट कर लिया जाता है। बारबस हाउस इज देन टर्न्ड इनटू कन्वर्ट और ननरी, कॉन्वेंट और ननरी। तो इसका बारबस का जो पूरा मेरा बेटा घर है उसको क्या है कि क्रिश्चियन ननरी में, नन्स हाउस में या कॉन्वेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज द डिसिसिव इंजरी दैट बिगिंस हिज रिवेंज। और यही मेरा बेटा बुनियादी तौर पे वो चीज़ है, बुनियादी तौर पे ये डिसीजन है फर्नीस का जो काज बनता है बारबस के रिवेंज का। बारबस हैज हिडन गोल्ड बीनीथ द फ्लोर बोर्ड्स ऑफ हिज हाउस। अपने घर में वो फर्श के नीचे, लकड़ी के तख्तों के नीचे उसने सारा अपना मालो दौलत और सारा गोल्ड छुपाया हुआ है। ही सेंड हिज डॉटर एबिगेल इनटू द convent under the appearance of conversion so that she can recover the hidden treasure। वो अपनी बेटी एबिगेल को भेजता है और एबिगेल को ये कहता है कि she should pretend, कि उसे प्रिटेंड करना चाहिए कि भाई वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, वो नन बनना चाहती है, और इस तरह से वो जो वुडन फ्लोर है, फ्लोर बोर्ड्स हैं, उनके नीचे से सारी वेल्थ जो है वो निकाल के बारबस को वापस करे। दिस मोमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डिसेप्शन एंटर्स द प्लॉट एंड इन अ डायरेक्ट एंड practical form. Barabbas treats religious identity and something that can be used strategically। अब वो जो religious identity है उसको बारबस यूज़ कर रहा है strategically अपनी wealth को regain करने के लिए। तो यहाँ पे जो deception का theme है, deception का element है, religious use of religious identity का element है, appearance versus reality का जो element है वो आप देख सकते हैं। Abigail initially resists because she has a stronger moral conscience but she agrees to help her father। अब एबिगेल स्टार्ट में तो इनकार कर देती है बट अल्टीमेटली वो अपने फादर की हेल्प जो है वो करने के लिए मान जाती है। उसके बाद ये एक्ट 1 की समरी है। उसके बाद देख लीजिए पॉलिटिकल अलायंसेस एंड बारबस फर्स्ट रिवेंज प्लान। द पॉलिटिकल वर्ल्ड आउटसाइड बारबस हाउस इज आल्सो अनस्टेबल। माल्टा मस्ट डिसाइड हाउ टू डील विद द ऑटमन थ्रेट। द स्पेनिश रिप्रेजेंटेटिव मार्शन डेल बॉस्को ऑफर्ड सपोर्ट एंड फर्निश चेंजेस हिज पॉलिटिकल पोजीशन व्हेन इट बिकम्स यूजफुल। दिस इज वन ऑफ द प्लेस सेंट्रल ironies। फर्निश कंडेम्स बारबस कनिंग while practicing political opportunism himself। अब यहाँ पे जो तर्किश है उनके साथ ये अलायंस है, तो बुनियादी तौर पे तर्किश का जो है वो इन्होंने वो जो ट्रिब्यूट पे करना है और उनका ट्रिब्यूट पे करने की बजाय जो इसके मतलब माल्टा का जो गवर्नर है फर्नीज, वो अपनी सारी की सारे अपना सारा अलायंस जो है, अपनी सारी फीलिंग्स जो है, अपने सारे रिलेशंस जो है वो शिफ्ट कर लेता है किसकी तरफ, स्पेनिश रिप्रेजेंटेटिव, और इसका नाम जो है वो मार्टिन डेल बॉस्को है। और ये देखें कि ये आयरनी है कि वही जो गवर्नर फर्नीज है जो क्रिटिसाइज कर रहा था बारबस को, वो सेम अपनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो क्या करता है कि अपनी जो सिंपैथीज़ हैं, अपने जो रिलेशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो एफिलिएशन है, अपना जो अलायंस है उसको शिफ्ट करता है। बारबस नाउ बिगिंस टू डिजाइन पर्सनल रिवेंज। ही सीज फर्निस सन्स लॉडोविक। अब बारबस जो है वो रिवेंज मेरा बेटा अपना लेना चाहता है, पर्सनल रिवेंज। ही सीज फर्निस सन लॉडोविक एंड डिसाइड्स टू यूज हिम। अब फर्निस का जो बेटा है लॉडोविक वो उसको देखता है और उसको डिसाइड करता है यूज करने की। बारबस आल्सो नोज दैट एबिगेल लव्स मैथियस। बारबस को पता है कि उसकी बेटी एबिगेल जो है वो मैथियस नामी एक लड़के से प्यार करती है। वाइल लॉडोविक इज इंटरेस्टेड इन एबिगेल, जबकि उसको ये भी पता है कि जो गवर्नर फर्नीस का बेटा था लॉडोविक वो भी एबिगेल के अंदर इंटरेस्टेड था। बारबस टेल्स ईच यंग मैन समथिंग डिफरेंट। वो दोनों को मेरा बेटा डिफरेंट स्टोरी बताता है टू मैथियस। ही सजेस्ट दैट एबिगेल बिलोंग्स विद
हिम, मैथियस को ये कहता है कि एबिगेल उससे मोहब्बत करती है। टू लॉडोविक ही इनकरेज होप दैट एबिगेल मे बिकम्स हिज वाइफ, और साथ ही साथ लॉडोविक को ये कह देता है कि वो एबिगेल की शादी लॉडोविक से कराएगा। एबिगेल इज इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म अफेक्शन फॉर लॉडोविक ऑल्दो शी ट्रूली लव्स मैथियस, और एबिगेल को वो इंस्ट्रक्ट करता है कि वो कहीं ना कहीं पे अपनी जो एफिलिएशन है, वो जो अपनी जो अफेक्शन है वो शो करे लॉडोविक के साथ। बारबस देन यूजेस अ फॉर्ज्ड लेटर टू क्रिएट अ फैटल मिसअंडरस्टैंडिंग, और फिर वो एक लेटर लिखता है। द लेटर प्रोवोक्स अ ड्यूअल बिटवीन मैथियस एंड लॉडोविक, और लॉडोविक दोनों के दरमियान एक ड्यूअल होता है मेरा बेटा, 1 to 1 आमने सामने जो लड़ाई होती है। तो द टू यंग मैन फाइट एंड किल ईच अदर, और इसमें मेरा बेटा वो दोनों जो यंग मैन हैं वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो बारबस ने अपना पहला जो रिवेंज है वो फर्निस से ले लिया, काजिंग द डेथ ऑफ हिज सन। उसके बाद देखें, बट द रिवेंज आल्सो डिस्ट्रॉयज मैथियस, लेकिन मैथियस भी जो है वो भी मरा इसके नतीजे में। द मैन एबिगेल लव्स, द फर्स्ट स्टेज ऑफ बारबस रिवेंज देयरफॉर शोज हाउ इनोसेंट पीपल बिकम विक्टिम ऑफ हिज पॉलिसी। तो यहाँ पे बेटे एक्चुअली जो है लॉडोविक का तो हम ये कह सकते हैं कि वो फर्निस का बेटा था इसलिए वो रिवेंज का शिकार हुआ, लेकिन मैथियस जो है उसकी डेथ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और फिर यही है कि किस तरह से जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं या किस तरह से जो ग्रीडी लोग होते हैं वो अपने रिवेंज के लिए, अपनी लस्ट के लिए, अपने पावर के लिए, अपने ग्रीड के लिए जो इनोसेंट पीपल हैं उनका भी खून बहा देते हैं। फिर नेक्स्ट आप देख लें जी, एक्ट 3 है, एबिगेल लर्न्स द ट्रूथ एंड बारबस बिकम्स मोर क्रूअल। एबिगेल डिस्कवर्स व्हाट हर फादर हैज डन, एबिगेल को जो पता लगता है कि उसके फादर ने क्या किया है। द डेथ्स ऑफ मैथियस एंड लॉडोविक आर नॉट एन एक्सीडेंट बट द रिजल्ट ऑफ हर बारबस डेलिब्रेट स्कीम। उसको जब ये रियलाइज होता है कि उनकी डेथ जो है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है बल्कि बारबस की जो है वो एक स्कीम है। शी इज हॉरिफाइड, आवर रिलेशनशिप विद बारबस चेंजेस बिकॉज शी कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट हिज क्राइम। अब वो जो है वो अपने बाप के साथ जो उस तरह से रहना नहीं चाहती और खौफजदा भी हो जाती है, और वो जो उसके क्राइम्स है मेरा बेटा उन क्राइम्स को भी वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। शी टर्न सीरियसली, अब वो अपना रिवेंज लेती है, अपने लवर का रिवेंज लेने के लिए। शी टर्न सीरियसली टुवर्ड क्रिश्चियनिटी एंड चूजेज अ रिलीजियस लाइफ, तो वो सचमुच में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाती है और रिलीजियस जिंदगी गुजारना चाहती है, और वो अब वो जो कॉन्वेंट है, वो जो ननरी हाउस है, वहां पर चली जाती है। फॉर बारबस एबिगेल्स मॉरल डिसीजन फील्स लाइक अनदर बिट्रेयल। अब बारबस को ये फील होता है कि एबिगेल्स का जो मॉरल डिसीजन है दैट वाज अनदर बिट्रेयल। हिज रिस्पॉन्स इज शॉकिंग, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग हर चॉइस ही prepares poison and sends it to the convent। अब वो बजाय इसके कि एबिगेल का जो एक डिसीजन था टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, वो बजाय इसको एक्सेप्ट करने के वो दोबारा रिवेंज लेना चाहता है और एक पॉइजनस पॉट जो है राइस का वो भेज देता है कॉन्वेंट में। द पॉइजन किल्स एबिगेल एंड नन्स, इससे इसको खा के, इन राइस को खा के एबिगेल और बाकी नन्स जो है मर जाती है। दिस इज द पॉइंट एट विच बारबस क्लियरली मूव्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडेबल एंगर। अब यहाँ पे देखें कि जो यहाँ पे बड़ा हमें क्लियर हो जाता है कि भाई जो बारबस है उसके लिए ना रिलीजन इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए रिलेशन इंपॉर्टेंट है। नथिंग वाज मोर इंपॉर्टेंट देन हिज वेल्थ, देन हिज एंगर एंड देन हिज रिवेंज। द ओरिजिनल इनजस्टिस डन टू हिम कैन नॉट जस्टिफाई हिज मर्डर ऑफ हिज ओन डॉटर एंड इनोसेंट रिलीजियस वुमेन। अब ये जो डेथ है ना मैथियस की डेथ को जस्टिफाई किया जा सकता, ना एबिगेल की डेथ को जस्टिफाई किया जा सकता, और इसी तरह से जो अदर नन्स हैं उनकी डेथ को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इसको प्रॉब्लम था, बारबस को जो प्रॉब्लम था वो फर्नीज के साथ था। तो वो अपने रिवेंज के चक्कर में उसने बहुत से इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं उनका मर्डर किया या काज बना उनके मर्डर की जो बुनियादी तौर पे इनोसेंट थे। एबिगेल्स डेथ आल्सो एन इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक फंक्शन। शी इज द कैरेक्टर हु ऑफर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मॉरल रेजिस्टेंस टू बारबस। वंस शी डाइज द प्ले बिकम्स इवन डार्कर। हर फाइनल कन्फेशन exposes Barabbas responsibility for earlier crimes। अब मेरा बेटा ये है कि वो मरने से पहले जो है कन्फेशन कर लेती है फ्राइड्स के सामने कि भाई बारबस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लॉडोविक और मैथियस की डेथ का भी, और बारबस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बनेगा इनकी डेथ का भी। बट बारबस कंटिन्यूज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ थ्रू फर्दर डिसेप्शन एंड वायलेंस। उसके बाद एक्ट 4 अगर आप देखें तो इट्स अ 5 एक्ट प्ले, बिट्रेयल, एक्सटोर्शन एंड द कोलैप्स ऑफ ट्रस्ट। बारबस सर्वेंट इथामोर
हैज़ हेल्प इन सेवरल क्राइम्स। बाराबस का जो सर्वेंट है इथामोर, जिसको इसने उससे ट्रेड से ख़रीदा था, और वो बड़ा ही थिन सा, पेल सा, दुबला पतला सा, और बाराबस ने इसको इसलिए ख़रीदा था कि वो बड़ा स्लिम स्मार्ट है तो वो खाएगा भी कम। इथामोर इज़ हिमसेल्फ अ वायलेंट एंड अपॉर्चुनिस्टिक कैरेक्टर एंड हिज रिलेशनशिप विद बाराबस इज़ बेस्ड ऑन यूजफुलनेस रादर देन लॉयल्टी। अब इथामोर जो है वो खुद भी अपॉर्चुनिस्ट है, और उसका जो रिलेशन है वो क्या है, यूजफुलनेस पे है, वो भी मटेरियल गेन्स के चक्कर में है, और उसकी कोई लॉयल्टी नहीं है बाराबस के साथ, और उसको बाराबस के काफ़ी सारे जो क्राइम्स हैं उनको पता है। बेला मेरा कॉर्टिजन and Pilabozza, her companion, discover the Ithamor can be manipulated। अब यहाँ पे आप देख लें कि बेलामेरा, अकॉर्डिजन एंड पिलाबोर्जा, तो ये जो इथामोर है ये इस फीमेल के चक्कर में पड़ जाता है, और उसके साथ उसका साथी जो वो पिलाबोर्जा होता है, और ये कहीं ना कहीं पे जो इथामोर है उससे पैसे ऐंठना शुरू कर देते हैं, और दे सेड्यूस एंड फ्लैटर हिम, दे परसुएड हिम टू ब्लैकमेल बाराबस, और वो इसको इस बात पे एग्री करते हैं कि वो बाराबस को जो है ब्लैकमेल करे। Ithamor demands money. Barabbas realizes that his own servant may betray him. His answer is not remorse or reconciliation. He immediately begins planning new murders disguised as a French musician। ये French musician का भी बेटे सवाल पूछा जा चुका है इसके डिस्गाइज के हवाले से कि बाराबस ने अपने आप को इथामोर को मारने के लिए किस उसमें डिस्गाइज किया, तो फ्रेंच म्यूजिशियन। ही गिव्स बेलामेरा आ पॉइजन फ्लावर, उसने बेलामेरा को एक पॉइजन फ्लावर दिया, और द पॉइजन किल्स बेलामेरा एंड पिलाबोर्जा एंड इथामोर इज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय द चेन ऑफ बिट्रेल। तो इससे ये तीनों ही, वो जो पॉइजन हैंडकरचीफ था उससे क्या होता है कि ये तीनों ही मर जाते हैं। एट दिस स्टेज ऑलमोस्ट एवरी रिलेशनशिप इन द प्ले बिकम ट्रांजैक्शनल। पीपल यूज वन अनदर फॉर द मनी, सेक्स, पावर एंड सर्वाइवल। लॉयल्टी डिसअपियर्स, और यही बेटा आप देख लें कि जो हम अगर बात करें लस्ट फॉर पावर, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर वेल्थ, तो वहाँ पे बाकी किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। बाराबस हैज़ हेल्प क्रिएट हिज दिस एटमॉस्फेयर, बट ही इज़ नॉट ओनली पर्सन हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स। बाराबस एज अ पॉलिटिकल उसमें मैनिपुलेटर एंड हिज आयरॉनिक डेथ। तो अब यहाँ पे एक्ट 5 को हम देख लेते हैं। बाराबस इज अपेरेंटली punished when he is thrown from the city walls, but he has used sedative and survives. He then turns towards the Turkish side and helps Clement। Clement जो turkish का गवर्नर था, because of his usefulness he rises to political power and becomes governor of Malta under the Turkish authority। This is the final transformation of Barabbas। He is no longer merely a merchant seeking lost property। He is now a political player who is ready to betray anyone for advantage। He then secretly negotiate with Farnese। अब यहाँ पे बाराबस जो है वो क्लेमेंट के साथ मिल जाता है। क्लेमेंट को कहता है कि भाई जो माल्टा का गवर्नर है फर्नीज, उसने जो है तुम्हें बिट्रे किया है, और दूसरी साइड पे सीक्रेटली निगोशिएट कर लेता है फर्नीज के साथ एंड ऑफर्स टू डिस्ट्रॉय क्लेमेंट, और उसे ये कहता है कि मिलके क्लेमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाराबस प्लान्स एंड स्पेक्टेकुलर ट्रैप क्लेमेंट विल बी इनवाइटेड टू अ फीस्ट, और बाराबस ये प्लान देता है खुद ही फर्नीज को कि उसको एक खाने पर बुलाएंगे, एंड द ट्रैप डोर विल ओपन बीनीथ हिम सो ही फॉल्स इनटू अ कल्ड्रन ऑफ बॉइलिंग लिक्विड, के नीचे वो जो वुडन फ्लोर होंगे, जैसे ही जो क्लेमेंट है वो एंटर होगा और उसके बाद जो है वो वुडन फ्लोर जो है उनको खींच लिया जाएगा, तो नीचे वो जो इसके कल्ड्रन है ऑफ बॉइलिंग लिक्विड के उसमें गिर जाएगा। तो बाराबस बिलीव्स दैट हिज इंटेलिजेंस विल कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द प्लान, बट द प्लान टर्न्स अगेंस्ट हिम। फर्नीज एक्ट्स दैट क्रूशल मोमेंट एंड बाराबस हिमसेल्फ फेल इनटू द बॉइलिंग कल्ड्रन। हिज डेथ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पोएटिक एंड आयरॉनिक जस्टिस। अब पोएटिक जस्टिस ये है मेरा बेटा कि जिस करेक्टर का जो करेक्टर जिस तरह का है उसका उसी तरह की एंडिंग होगी। तो अगर बाराबस की बात कर लें तो देयर इज़ंट अ सिंगल पॉजिटिव एलिमेंट इन हिज पर्सनालिटी, तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि बाराबस की जो डेथ है वो पोएटिक एंड आयरॉनिक जस्टिस है। द मास्टर ऑफ ट्रैप्स डाइज इन हिज ऑन ट्रैप, द मैन हु रिपीटेडली मैनिपुलेटेड अदर इज फाइनली मैनिपुलेटेड बाई another strategist। The ending also leaves us with a final irony। Furnace, who has himself behaved
opportunistically and unjustly survives and presents Malta victory in religious language. The play therefore ends not with a simple moral word restored but with political power once again speaking the language of righteousness. इसके बाद करेक्टर्स की बात कर लें. बारबस के करेक्टर को मेरा बेटा आप देख लेंगे एमसीक्यूज के लिए. एबिगेल के करेक्टर को देख लेंगे. फर्निस के करेक्टर को देख लेंगे. इथामोर, मैथियस, लॉडोविक, मैकवेल, बेलामिरा एंड पिलाबोर्जा, फ्रायर जकामो एंड फ्रायर बर्नार्डिन, ये दोनों फ्रायर्स थे जिनको मरवाया था उसने. और उसके बाद क्लेमेंट को थीम्स की हम आगे बात कर चुके हैं. ग्रीड और पावर और मनी है, रिवेंज एंड इट्स एक्सपेंशन है, रिलीजियस हिपोक्रेसी है, मैकवेलिनिज्म एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, और रिलीजियस प्रेजुडिस एंड एंटी सेमेटिक स्टीरियोटाइप है. फिर बिट्रेयल इसका मेजर थीम है. अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी है. पावर एंड सर्वाइवल है. इसके अंदर बेटा आप देख लें कि ड्रामेटिक आयरनी है. द ऑडियंस ऑफन नोज मोर देन अ विक्टिम. ड्रामेटिक आयरनी व्हेन ऑडियंस नोज एंड द कैरेक्टर डज नॉट नो. ठीक है. वी नो दैट एबिगेल्स अपीरेंट लव फॉर लॉडोविक इज अ परफॉर्मेंस एंड द फॉर्ज लेटर इज अ ट्रैप. देन दिस क्रिएट्स टेंशन बिकॉज द ऑडियंस वाचेस कैरेक्टर्स मूव टू अ डेंजर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल प्लान. अब ना तो मैथियस को पता है कि उनके खिलाफ क्या स्कीम है, ना लॉडोविक को पता है, ना एबिगेल को पता है, जबकि कैरेक्टर्स को पता है. तो ये ड्रामेटिक आयरनी है. वर्बल आयरनी देख लें. कैरेक्टर स्पीक्स इन मॉरल एंड रिलीजियस लैंग्वेज वाइल एक्टिंग सेल्फिशली. अब वो मॉरल और रिलीजियस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, डिक्शन यूज कर रहे हैं, जबकि उनके जो एक्ट्स हैं, उनकी जो इंटेंशन है वो प्योरली सेल्फिश है. उसके बाद सिचुएशनल आयरनी देख लें. द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स अकर्स एट द एंड. बारबस डिजाइंस अ ट्रैप फॉर क्लेमेंट बट फॉल्स into it himself. The expected victim becomes the survivor while the trap maker becomes the trapped. और उसके बाद आप देख लें सिंबलिज्म ऑफ गोल्ड की बात कर लें. गोल्ड सिंबलाइजेज वेल्थ, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी एंड डिजायर्स फॉर बारबस. ट्रेयर्स इज ऑलमोस्ट द एक्सटेंशन ऑफ द सेल्फ. और उसके बाद सिंबल ऑफ पॉइजन की बात कर लें. पॉइजन रिप्रेजेंट्स हिडन वायलेंस. इट वर्क्स इनविजिबली जस्ट एज डिसेप्शन. पॉइजन इज जस्ट लाइक अ डिसेप्शन, वर्क्स beneath public appearances. The poisoned food and the flour turn ordinary objects into instruments of secret murder. उसके बाद disguise and उसके बाद theatricality की बात कर लें तो ये ऊपर हम बात कर चुके हैं disguise की, जिस तरह से जो है वो appearances को change किया. illusion की बात कर लें. deception की the play's name Machiavel alludes to Niccolo Machiavelli and to the Elizabethan image of Machiavellian policy. The name Barabbas also recalls the biblical Barabbas, creating another layer of the religious एसोसिएशन. हाइपरबली जो है वो मार्लो ऑफन गिव्स बारबस. एग्जैजरेशन है, एग्जैजरेटेड आइडियाज़ हैं. तो मार्लो जो है वो सम टाइम एग्जैजरेट कर रहा है किसको, बारबस के कैरेक्टर को. इमेजरी यूज़ हुई है, फॉरशेडिंग है. उसके बाद असाइड एंड सोलिलोकी है. असाइड बेटे ड्रामेटिक टेक्निक, सोलिलोकी का आपको पता है. असाइड ड्रामेटिक टेक्निक होती है जिसमें एक कैरेक्टर ऐड होता है, स्टेज के ऊपर दूसरा कैरेक्टर मौजूद है और उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो कोई एक बात जो है एक कैरेक्टर को बताना चाहते हैं और ऑडियंस को बताना चाहते हैं और दूसरे कैरेक्टर्स को नहीं बताना चाहता, तो वो साइड पे फेस करके बताता है. ब्लैक कॉमेडी एंड स्टाइल है. द वायलेंस इज एक्सट्रीम बट सम सीन्स हैव एन इंटेंशनली एक्सेसिव एंड ग्रोटेस्क क्वालिटी. दिस क्रिएट्स अ डार्क कॉमिक एनर्जी. द प्ले आल्सो सैटिराइज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस. इसमें प्रिटेंशन आ जाएगा. उसके बाद ये कुछ मेरा बेटा इसकी इंपॉर्टेंट जो है आप देख लेंगे कोटेशंस हैं और उनको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप देख लेंगे. और एंड पे क्विक रिवीजन के लिए आप देख लें कि जो शुरू में मैंने ऐड नहीं किया, बर्थ है 1564, मार्लो की कैंटरबरी में. बैप्टाइज्ड हुआ 26 फरवरी 1564 को. फादर का नाम जॉन मार्लो है. फादर शू मेकर था, कॉबलर था. एजुकेशन की बात कर लें, किंग स्कूल्स है कैंटरबरी में, कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज है कैम्ब्रिज. और उसके बाद डेथ 30 मई 1593, किल्ड बाई अ नाइफ वाउंड एट डेप्थफोर्ड. और मार्लो जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ही वाज आल्सो वर्किंग एज अ स्पाई. और उसके बाद यूनिवर्सिटी वेट्स है. मार्लो इज वन ऑफ द मेजर फिगर्स एसोसिएटेड विद देम. फेमस फ्रेज मार्लोज मार्टी लाइन्स इज एसोसिएटेड विद बेन जॉनसन. प्रेज फॉर मार्लोज ब्लैंक वर्ड्स. और उसके बाद मेजर प्लेज ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. जो ऑफ माल्टा का प्रोटैगनिस्ट जो है वो बारबस है. बारबस की डॉटर जो है वो एबिगेल है. गवर्नर ऑफ माल्टा फर्नीज है. बारबस स्लेव जो है वो इथामोर है. फर्नीज सन लॉडोविक है. एबिगेल्स बिलव्ड मैथियस.
एपिक्टेटस है, प्रोलॉग का जो स्पीकर है वो मैकियावेली है, और मेजर थीम जो है वो ग्रीड, रिवेंज, हाइपोक्रेसी, मैकियावेलिज्म, प्रेजुडिस, बिट्रेयल, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है। मेजर सिंबल्स जो हैं वो गोल्ड है, पॉइजन है, डिस्गाइज एंड ट्रैप है, और बराबस जो है वो एंड पे उस कर्डन के अंदर गिर के उसकी डेथ हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो बेटा आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी, और अगर आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सिर्फ इस नंबर पे आप रब्ता करेंगे 0333260545, और ये जो नंबर है 0348307244, ये मेरा बेटा मिस्टेकनली यहाँ पे एडेड है, इस पे आप रब्ता नहीं करेंगे। और इसमें सिर्फ अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो 0333 वाले नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।